टाइटन सबमरीन के सफर का अंत दुखद रहा। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए चालक समेत 4 यात्रियों की इस दुर्घटना में मौत हो गई। टाइटैनिक जहाज तक का ये रोमांचकारी सफर टाइटन में एक धमाके के साथ हादसे में बदल गया। धमाके के बाद से ही टाइटन का कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब इस घटना से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आई है। अटलांटिक महासागर से टाइटन का मलबा निकाल लिया गया है। सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर में बंदरगाहों पर लाया गया यह मलबा इस बात की जांच में अहम साबित होगा कि टाइटन सबमरीन में विस्फोट कैसे हुआ। कनाडाई पोत होराइजन आर्कटिक ने सबमरीन के अवशेष खोजने के लिए टाइटैनिक के मलबे के पास समुद्री सतह में रोबोट संचालित वाहन से जांच की। आरओवी की ऑपरेट करने वाली कंपनी पैलागिक रिसर्च सर्विसेज ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि उसने पड़ताल पूरी कर ली है। कंपनी ने कहा है कि उनका दल अभी मिशन पर है और टाइटन मामले में चल रही है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। इस काम में अमेरिका और कनाडा की अनेक सरकारी एजेंसियां शामिल है। अमेरिकी तटरक्षक ने बीते शुक्रवार को कहा कि पनडुब्बी का मलबा समुद्र के भीतर टाइटैनिक जहाज के मलबे से सैकड़ों फुट दूर महासागर के अंदर 12,500 फुट की गहराई में मिला है। अमेरिकी तटरक्षक ने बुधवार को घोषणा की है कि टाइटन पनडुब्बी के मलबे के पास मानव अवशेष पाए गए हैं। अवशेषों को वापस अमेरिका लाया जाएगा और उनका विश्लेषण किया जाएगा, जिससे ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी किस यात्रा के दौरान क्या गलत हुआ जिससे सबमरीन में विस्फोट हुआ। आपको बता दें कि यह हादसा व्यापक अंतर्राष्ट्रीय जांच का हिस्सा है। ये घोषणा तब हुई थी जब अटलांटिक महासागर की गहराई से क्षतिग्रस्त पनडुब्बी के मलबे की पहली तस्वीर सामने आई है। पनडुब्बी में सवार लोग टाइटैनिक के मलबे को देखने गए थे। इस दुर्घटना से जुड़ा कोई न कोई खुलासा लगातार हो रहा है। समुद्र में डूब चुके टाइटन पनडुब्बी के यात्रियों की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल है। स्टॉकटन रश, जो ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे, पॉल हेनरी नार्जियोलो, वो फ्रांस के जाने माने पनडुब्बी ड्राइवर और सेवानिवृत्त फ्रांसीसी नौसैनिक कमांडर थे। पाकिस्तानी मूल के शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान। पनडुब्बी में सवार यात्रियों में ब्रिटिश बिजनेसमैन हैमिश हॉर्डिंग भी शामिल थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हॉर्डिंग की दर्दनाक मौत के बाद उनके करीबी दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल हार्डिंग के दोस्त ने उन्हें सबम सिरबल पर जाने से पहले चेतावनी दी थी। साथ ही उन्हें टाइटैनिक का मलबा देखने जाने से भी मना किया था। आपको बता दें कि टाइटन पनडुब्बी ने अपनी यात्रा बीते रविवार सुबह 6 बजे उत्तरी अटलांटिक से शुरू की थी। उस वक्त चालक दल के पास लगभग 4 दिन का ऑक्सीजन था। ओशन गेट की इस पनडुब्बी को समुद्र की तलहटी तक जाना था, जहां साल 1912 में दुर्घटना हुई टाइटैनिक का मलबा पड़ा है। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने और वहां घूमकर वापस आने तक का टूर करीब 8 घंटों का होने वाला था। इसमें 2 घंटे टाइटैनिक के मलबे के पास तक जाने में खर्च होते हैं। 4 घंटे पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज मलबे के आसपास का नजारा दिखाती है, जिसके बाद लौटने में भी करीब 2 घंटे लग जाते हैं। आपको बता दें कि अपने यात्रा के शुरुआती 2 घंटों में ही पनडुब्बी का संपर्क तट से टूट गया था, जिसके बाद से तमाम तरह की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन बचाव और राहत कार्य को उस समय बड़ा धक्का लगा जब एक कनाडाई जहाज के आरओवी को टाइटन सबमरीन का मलबा मिला। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज नेशन।